हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 लीनियर प्रोग्रामिंग, इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक ये क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले पूरे वीडियो लेक्चर का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसे बहुत ही सिंपल वे में सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टोटल 5 सब क्वेश्चंस दिए हैं, और हर एक सब क्वेश्चन में यहाँ पे हमें 2 इन इक्वेशंस दिए गए हैं। इससे पहले हर एक सब क्वेश्चन में हमें एक ही इन इक्वेशन दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे हमें 2 इन इक्वेशंस दिए हैं। ठीक है, देखिए, और इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखिए, फर्स्ट जो प्रॉब्लम हमें दिया है 2x + y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, x - y लेस दैन और इक्वल टू 1। इस प्रकार के 2 इन इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब इनके लिए हम टेबल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। किस प्रकार से? जिस टेबल का पहला कॉलम रहेगा इन इक्वेशन, ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसके बाद का कॉलम लेंगे हम इक्वेशन, ओके। इसके बाद लेते हैं हम पॉइंट्स। क्या लेना है हमें? पॉइंट्स, ठीक है। और इसके बाद लेना है हमें सॉल्यूशन। ये ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, इस प्रकार से। अब देखिए, इन इक्वेशन में फर्स्ट इन इक्वेशन रहेगा हमारे पास 2x + y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2। इसका जो इक्वेशन है, चाहे तो इसे हम 1 कहेंगे, फिर उसे हम वहाँ पे लाइन भी कह सकते हैं। इसे हम कंसीडर करेंगे 2x + y = 2 के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए हमें पॉइंट्स लेने हैं, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B लेना है। अब ये पॉइंट A और पॉइंट B हम किस प्रकार से कंसीडर करेंगे? देखिए, यहाँ का जो पॉइंट A रहेगा उसका हम y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं। ध्यान दीजिए, y कोऑर्डिनेट 0 लेना है, और B का x कोऑर्डिनेट 0 लेना है, ठीक है। और हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। लुक हियर, अगर इसका y हमने 0 लिया, ध्यान दीजिए, y अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं तो 2x = 2 रहेगा, x का वैल्यू हमें 1 मिलेगा, ठीक है। अगर हमने x 0 रखा तो ये टर्म 0 होगा, y = हमें 2 मिलेगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है। फिर इन इक्वेशन नंबर 2 का हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं x - y लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसका हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे x - y = 1। अब यहाँ पे पॉइंट C लेना है, जिसका हमें y कोऑर्डिनेट 0 सब्स्टिट्यूट करना है। पॉइंट D लेना है, जिसका हमें x कोऑर्डिनेट 0 सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। सपोज अगर हमने यहाँ पे y 0 सब्स्टिट्यूट किया, y, तो हमें x 1 मिलेगा, और अगर हमने x 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें -y = 1 मिलेगा। इसका मतलब y = -1 मिलेगा, तो ये 0 - 1। समझ रहे आप? इस प्रकार से हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया है, ठीक है। ये रहेगा यहाँ का हमारा टेबल। इस टेबल में हम और एक आधा कॉलम ऐड कर सकते थे, लेकिन हमें कॉलम की संख्या नहीं बढ़ानी है। इसके लिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डायरेक्टली कंसीडर किए हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमें टेबल मिला है। अब ये सॉल्यूशन का जो लास्ट कॉलम है, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें देखना है सॉल्यूशन सेट किस तरफ रहेगा इस इन इक्वेशन के लिए, वो ओरिजिन साइड रहेगा या फिर नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, ठीक है। अब देखिए, सपोज हम इस इन इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, देखते हैं हम ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है क्या। ये रफ में देखेंगे। देखिए, 2x + y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2।
ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे हम ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए, मतलब x का वैल्यू हमें 0 रखना है, y का वैल्यू भी 0 रखना है, तो इसका आंसर 0 + 0, इसका मतलब 0 मिलेगा और 0 < 2 है। 0 कैसा है? < 2। समझ रहे ना? 0 < 2 है, लेकिन यहाँ पे > 2 दिया है, इसका मतलब ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं करता है। और ओरिजिन अगर इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन सेट नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड। समझ रहे हैं? ये हमें रफ में करके देखना है, ठीक है। अब उसी प्रकार से हम सपोज नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट इन इक्वेशन क्या है हमारे पास? x + y < ≤ 1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 + 0, इसका आंसर 0 आएगा और 0 < 1 है। तो इसका मतलब ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन सेट हमारा ओरिजिन साइड रहेगा, ओरिजिन साइड। समझ रहे हैं? ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब हमारे पास टेबल है, इस टेबल को यूज करके हमें क्या करना है? हमें अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन ग्राफ ड्रॉ करते समय हम क्या देखेंगे? पहले x एक्सिस पे हमें कहाँ तक जाना है? x एक्सिस पे हमें 1 तक जाना है, और y एक्सिस पे पॉजिटिव y पे 2 तक जाना है, निगेटिव y पे -1 तक जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिए, ये हमारा वर्टिकल y एक्सिस रहेगा, हॉरिजेंटल x एक्सिस रहेगा, इसे हम OX पॉजिटिव x एक्सिस, OX डैश निगेटिव x एक्सिस, OY पॉजिटिव y एक्सिस, OY डैश निगेटिव y एक्सिस। ओके, तो इसे हम कंसीडर करते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। ये भी माइनस ही रहेगा, -3 -2 -1 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, फिर यहाँ पे ले सकते हैं हम 1 2 3। ओके, अभी हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए हमें पॉइंट्स लोकेट करने हैं। A 1, 0 x एक्सिस पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा पॉइंट A, क्या है? 1, 0। फिर पॉइंट B 0, 2, यहाँ पे रहेगा पॉइंट B। ये कहाँ रहेगा पॉइंट B? ऑन y एक्सिस। पॉइंट A ऑन x एक्सिस। ठीक है ना। तो देखिए, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट B है हमारा और ये पॉइंट A है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं पॉइंट A। ठीक है ना, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कलर इसके लिए यूज़ करता हूँ, समझने के लिए इजी जाएगा आपको। ये पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। ओके, इसी प्रकार से अब हमें पॉइंट C कंसीडर करना है। ठीक है ना, ये डॉटेड पॉइंट A है। पॉइंट C क्या है? 1, 0, यहीं पे रहेगा पॉइंट C 1, 0। ये पॉइंट A और पॉइंट C दोनों पॉइंट एक ही है। D 0, -1 ऑन नेगेटिव एक्सिस, ये पॉइंट D है। ठीक है, पॉइंट A और पॉइंट C एक ही है। ओके, यहाँ पे लेकिन हमारे पास पॉइंट D आएगा। देखिए, अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हमने ज्वाइन किया। हमेशा हमें लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x - y = 1, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x + y, 2x + y = 2। ठीक है, हमने लाइन के ऊपर लाइन की इक्वेशन लिखे है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, 2x + y = 2, इसके लिए सॉल्यूशन सेट नॉन ओरिजिन साइड में है। ठीक है ना, ये लाइन ध्यान दीजिए, इस लाइन का जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे देखा है वो सॉल्यूशन किधर है? नॉन ओरिजिन साइड। ये लाइन है हमारे पास,
नीचे का जो पार्ट है इसे हम ओरिजिन साइड कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ओरिजिन है। ऊपर के पार्ट में ओरिजिन नहीं है और सॉल्यूशन कहाँ है, नॉन ओरिजिन साइड में। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये हिस्से में रहेगा, ये लाइन का, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इधर रहेगा। ओके, फिर इसके बाद x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, मतलब ये लाइन, इस लाइन का सॉल्यूशन किधर है, ओरिजिन साइड में है। इस लाइन के लिए ओरिजिन साइड मतलब ऊपर का पोर्शन है क्योंकि इधर के पार्ट में ओरिजिन कंटेंट है। तो इस लाइन का सॉल्यूशन सेट मैं यहां पे यूज करूंगा रेड लाइंस, इधर के डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, ओके। अब देखिए हमें उस पोर्शन को कंसीडर करना है क्योंकि दोनों का कॉमन लेना है। अब हमें उस पोर्शन को कंसीडर करना है। देखिए जिस पोर्शन में रेड और ब्लैक रेज हमें दिखते हैं वो कॉमन रहेगा, रेड और ब्लैक। ये रेड है और ये ब्लैक है। आपको जो रेड रेज और ब्लैक रेज जहां पे दिखते हैं इकट्ठा है, एक साथ है, यहां पे सिर्फ रेड है, यहां पे सिर्फ ब्लैक है। लेकिन ये ऊपर का जो पोर्शन आपको दिखता है, इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन में देखिए, इस पोर्शन में मतलब कौन सा पोर्शन, सी बी अगर देखा हमने तो ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है कि जिस पोर्शन में दोनों भी रेज हमें दिख रहे हैं, कौन कौन से, यहां पे ब्लैक है और रेड है, ऐसा जो पोर्शन है। अब इस पोर्शन को चाहे तो हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे तो C है या फिर A है, B है। सपोज इसे मैं यहाँ पे P कंसीडर करता हूँ, पॉइंट P, चलेगा। तो देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर द कॉमन सॉल्यूशन सेट फॉर किस किस के लिए, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड दूसरा कौन सा है, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 1 इज द रीजन, इज द हम कहेंगे अनबाउंडेड, मतलब ये क्लोज नहीं है, अनबाउंडेड रीजन। कौन सा रीजन, P, चाहे तो आप C या फिर A कह सकते हो, P A, देखिए P A और फिर यहाँ पे पॉइंट B है, P A B, ठीक है ना। इन दोनों के लिए 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 1, इनके लिए कॉमन सॉल्यूशन कौन सा रीजन रहेगा, अनबाउंडेड, मतलब जो क्लोज नहीं है, अनबाउंडेड, बाउंड्री नहीं है उसको, ये अनबाउंडेड है मतलब क्लोज नहीं है, ये ऊपर बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो कौन सा पोर्शन रहेगा, कौन सा रीजन रहेगा, P C, चाहे तो आप इसे A भी कह सकते हैं, C और A एक ही पॉइंट है, P A B, ठीक है ना। और हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं P C B, P C B, क्योंकि A और C एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1, इसके लिए कॉमन सॉल्यूशन अनबाउंडेड रीजन P A B रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, बहुत ही सिंपल है। अब सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन सेकंड जो है, यहाँ पे हमें x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 2 ये इन इक्वेशन दिया है, और दूसरा है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8। तो इसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए टेबल का जो फर्स्ट कॉलम रहेगा हमारा, इसमें फर्स्ट कॉलम में हम लेते हैं इन इक्वेशन, ओके,
सेकंड कॉलम में रहेगा इक्वेशन, ठीक है ना। थर्ड कॉलम में रहेंगे हमारे पॉइंट्स और फोर्थ कॉलम में सॉल्यूशन, ठीक है। इन इक्वेशन में फर्स्ट इन इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2। इसका इक्वेशन फॉर्म रहेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे हमें पॉइंट A और पॉइंट B फाइंड करना है, ठीक है। पॉइंट A के लिए हम y कोऑर्डिनेट 0 लेते हैं और पॉइंट B के लिए हम x को ऑर्डिनेट 0 लेते हैं। तो ये रहेगा x माइनस 0। अगर y हमने 0 रखा तो x माइनस 0 मतलब x इक्वल्स टू 2, ओके। फिर यहाँ पे सपोज हमने x 0 रखा तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 होगा। माइनस वाई इक्वल्स टू 2 मतलब y इक्वल्स टू -2, तो ये -2 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इन इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 8। इसका इक्वेशन बनेगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, पॉइंट C और पॉइंट D, ओके। अब देखिए पॉइंट C यहाँ पे x हमें 0 रखना है, पॉइंट D यहाँ पे हमें पॉइंट C में y हमें 0 रखना है और पॉइंट D में x 0 रखना है। अगर y हम 0 रखते हैं तो x इक्वल्स टू 8 मिलेगा, ओके। और फिर इसके बाद अगर हम x इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो 2y इक्वल्स टू 8 मतलब y इक्वल्स टू 4 मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, 2y इक्वल्स टू 8 मतलब y इक्वल्स टू 4 मिलेगा। अब सॉल्यूशन सेट देखना है हमें। जैसे x माइनस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 2 के लिए अगर x हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया, y भी 0 सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर 0 मिलेगा और 0 लेस देन 2 है। इसका मतलब सॉल्यूशन इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसके लिए सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में रहेगा। किधर रहेगा? ओरिजिन साइड, ओके। अब x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 8 के लिए भी ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 8 तो 0 लेस देन 8 है, तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में ही रहेगा। समझ रहे ना आप? हमने यहाँ पे ओरिजिन सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0 0 आता है और 0 लेस देन 8 है, ठीक है ना। लेस देन 8 यहाँ पे और यहाँ पे लेस देन 2 है। 0 लेस देन 2 है, 0 लेस देन 8 है, मतलब ओरिजिन इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है तो हमारा सॉल्यूशन सेट किधर रहेगा? ओरिजिन साइड में रहेगा, ठीक है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिए, ये टेबल है हमारे पास, ओके। ये रहेगा टेबल, इसे टेबुलर फॉर्म में लेना है आपको। ठीक है ना, ठीक तरह से टेबल आपको ये ड्रॉ करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, y एक्सिस पे 8 तक जाना है, सॉरी x एक्सिस पे 8 तक जाना है, x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे पॉजिटिव y पे 4 तक और नेगेटिव y पे -2 तक। इस प्रकार से हमें लेना है। या फिर आप यहाँ पे स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 भी ले सकते हो, तो हम वहाँ पे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है ना। लुक हियर, ये वर्टिकल y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, -2, -4, -2, -4, +2, +4, +6, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y एंड पॉजिटिव x, ओके। तो हमने स्केल क्या लिया, हम वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे इस पोर्शन में आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ऑन बोथ एक्सिस क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट लिया स्केल, ठीक है, ओके। अब देखिए हमें पॉइंट कंसिडर करने हैं। पॉइंट ए है 2, 0, यहाँ पे रहेगा ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉइंट ए। पॉइंट बी 0, -2, यहाँ पे आएगा पॉइंट बी।
0, -2 और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लुक हियर, ये लाइन रहेगी हमारी लाइन AB। लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखना है हमें। फिर इसके बाद पॉइंट C 8,0 यहाँ रहेगा पॉइंट C 8,0, पॉइंट D 0,4, पॉइंट D 0,4। इसे अब हम ज्वाइन कर लेते हैं, पॉइंट C और पॉइंट D को हमने ज्वाइन कर लिया। ये पॉइंट D है, सॉरी ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं हम। क्या है लाइन का इक्वेशन? x + 2y = 8 और यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या है? x - y = 2। ठीक है, देखिए लाइन फर्स्ट के लिए, ये जो लाइन फर्स्ट x - y = 2, इसके लिए सॉल्यूशन सेट किधर है? ओरिजिन साइड में। ये लाइन है AB, इसका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में, मतलब ऊपर के पोर्शन में है। तो इस लाइन का सॉल्यूशन सेट इस प्रकार का रहेगा। ये लाइन का सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट है। फिर इसके बाद लाइन CD के लिए सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में है। ये लाइन CD, इसका सॉल्यूशन सेट ओरिजिन साइड में। लाइन CD ओरिजिन साइड ये है, तो ये लाइन CD। ठीक है ना। ठीक है, ये लाइन CD का सॉल्यूशन सेट है। अब हमें क्या करना है? अब हमें उस पोर्शन को कंसीडर करना है जिस पोर्शन में दोनों भी रेज हमें दिख रहे हैं। कौन कौन से? ब्लैक और रेड। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे रेड और ये ब्लैक, ये पोर्शन में कौन सा पोर्शन है? B। चाहे तो इसको हम एक अलग नाम दे सकते हैं, पॉइंट P। ठीक है, जो यहाँ पे नहीं है। BPD, ये जो अनबाउंडेड रीजन आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए, ये BP और ये PD, इतना जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हमें दोनों भी कलर दिख रहे हैं। कौन कौन से? रेड और ब्लैक। तो हम क्या कह सकते हैं? Therefore the common solution for किसके लिए? x - y < 2 and x + 2y < 8 is the unbounded region। कौन सा रीजन? रीजन रहेगा BPD। इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन रहेगा उसके लिए हमें अनबाउंडेड रीजन मिलेगा। कौन सा? BPD। ठीक है ना, ये BP और ये PD जो फिगर में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए रीजन इन द फिगर, चाहे तो हम इसे इन द फिगर कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार से हमें x - y < 2 एंड x + 2y < 8 इसका अनबाउंडेड रीजन BPD, ये कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सब क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन थर्ड में हमें x + y ≥ 6 एंड x + 2y < 10 दिया है। ठीक है, इसके लिए हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। लुक हियर, टेबल में हमारा फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा? इन इक्वेशन। ओके, फिर सेकंड कॉलम इक्वेशन, इसके बाद थर्ड कॉलम पॉइंट्स। ओके, और फोर्थ कॉलम ये रहेगा हमारा रीजन या सॉल्यूशन। ठीक है, इन इक्वेशन में x + y ≥ 6, तो यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा हमें x + y = 6, इसे हम 1 कहेंगे।
पॉइंट्स, पॉइंट ए लेना है और पॉइंट बी लेना है। पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट 0। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है। अब सपोज अगर हमने y 0 रखा तो x 6 मिलेगा, x 0 रखा तो y 6 मिलेगा। बहुत ही ईजी है। फिर इसके बाद इन इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 10। ओके, तो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 लेते आएगा। पॉइंट C y 0 लेना है, पॉइंट D x 0 लेना है। ध्यान दीजिए, अगर हमने y 0 रखा तो x का वैल्यू 10 मिलेगा। सिंपल है। x 0 रखा तो 2y इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 5 मिलेगा। तो इस प्रकार से पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर दैन 6 नहीं है तो ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इसे कहेंगे नॉन ओरिजिन साइड। ओके, यहाँ पे अगर हम ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0 मिलेगा वैल्यू, 0 लेस देन 10 ट्रू है। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमें ओरिजिन साइड में मिलेगा। ठीक है। अब देखिए ये टेबल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ का टेबल रहेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हमें अब ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखना है हमें कि हमें एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जाना है। एक्स एक्सिस पे हमें जाना है 10 तक, बहुत बड़ा होता है ये। वाई एक्सिस पे 5 तक, 6 तक जाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लेते हैं स्केल। चलेगा ना? ये हमारा वर्टिकल वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस। ठीक है, -1, -2, -1, -2, नेगेटिव एक्स, ये रहेगा नेगेटिव वाई, पॉजिटिव वाई। सॉरी, हमें 2 का स्केल लेना है तो हम क्या करते हैं, -2, -4 लेते हैं। तो हमारा, आप आपके नोटबुक पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट भी ले सकते हो। अब मेरे पास जगह कम है तो मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट लिया है। ठीक है, देखिए ये 2, फिर 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8। जगह मेरे पास कम थी तो मैंने क्या किया, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट, ऐसा मैंने स्केल लिया है। ठीक है, अब पॉइंट ए 60 यहाँ पे रहेगा, पॉइंट ए 6,0, पॉइंट बी 0,6, ये पॉइंट बी 0,6। इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं, इस लाइन को। ठीक है, ओके। और लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। क्या लाइन का इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। देखिए इस लाइन के लिए सॉल्यूशन सेट किधर है, नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ऊपर वाला पोर्शन, नॉन ओरिजिन साइड ये पोर्शन रहेगा। समझ रहे ना आप? सॉल्यूशन सेट ये पोर्शन में रहेगा। वाई, बिकॉज नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन सेट किधर रहेगा, ओरिजिन साइड में पहले पॉइंट लोकेट कर लेते हैं, C 10,0, फिर D 0,5, 0,5 मतलब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन सेट किधर है, ये C और D, ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं पॉइंट D। इसके लिए सॉल्यूशन सेट किधर है, ओरिजिन साइड में। ओरिजिन साइड मतलब ये नीचे वाला पोर्शन। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस प्रकार से रेज रहेंगे हमारे, और जहाँ पे हमें कॉमन दिखेगा रेड और ब्लैक, उसे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है, देखिए कौन से पोर्शन में हमें, अनबाउंडेड पोर्शन में कौन से हमें कॉमन दिख रहा है, C। चाहे तो इसे हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे सकते हैं P। चलेगा? तो देखिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द कॉमन सॉल्यूशन फॉर, किसके लिए, x प्लस वाई
greater than or equals to 6 and x plus 2y less than or equals to 10, इसके लिए क्या रहेगा, is the unbounded region, कौन सा, C P A in the figure, ठीक है ना। और ग्राफिकल मेथड यूज करके हमने इसे सॉल्व किया है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे सब क्वेश्चन 4th। हमें इन इक्वेशन 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 और x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 दिया है। ओके, हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट कॉलम इन इक्वेशन का, फिर सेकंड कॉलम इक्वेशन का। ओके, फिर यहाँ का थर्ड कॉलम रहेगा हमारा पॉइंट्स का, और फोर्थ कॉलम रहेगा हमारे पास रीजन या फिर सॉल्यूशन, ठीक है ना। इन इक्वेशन के कॉलम में फर्स्ट इन इक्वेशन है 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 6, इसका इक्वेशन रहेगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। पॉइंट ए हमें लेना है जिसका y को ऑर्डिनेट 0, पॉइंट बी जिसका x को ऑर्डिनेट 0। ओके, अगर यहाँ पे हमने y 0 रखा तो 2x इक्वल्स टू 6 मतलब x इक्वल्स टू 3 मिलेगा। अगर यहाँ पे हमने x 0 रखा तो 3y इक्वल्स टू 6 मतलब y इक्वल्स टू 6/3 तो 2 मिलेगा। ओके, और सॉल्यूशन सेट किधर आएगा, ओरिजिन से सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 0 रखा तो 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6 सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ओरिजिन साइड में। ओके, फिर इसके बाद इन इक्वेशन दूसरा हमारे पास है x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारा क्या रहेगा, x प्लस 4y इक्वल्स टू 4। पॉइंट सी लेना है, पॉइंट डी लेना है। पॉइंट सी में y कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट डी में x को ऑर्डिनेट 0। अगर y हमने 0 रखा तो x 4 मिलेगा, x हमने 0 रखा तो y इक्वल्स टू 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 4y इक्वल्स टू 4 बनेगा, x अगर 0 रहा तो 4y इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू 1 रहेगा। अब यहाँ पे ओरिजिन से सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्यों, अगर हमने 0 0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 ग्रेटर देन 4 नहीं रहता है, तो इसका सॉल्यूशन सेट जो है ये मिलेगा हमें नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है ना, ये रहेगा नॉन ओरिजिन साइड। अब ये नॉन ओरिजिन साइड में है। ओके, नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे हमने ये टेबल ड्रॉ किया है। ओके, और इस टेबल को लेके अब हम विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें x एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, और y एक्सिस पे 2 तक जाना है। ठीक है, ये y एक्सिस वर्टिकल, हॉरिजेंटल x एक्सिस -1 -2 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3। ओके, यहाँ रहेगा -1 -2, नेगेटिव y पॉजिटिव y, नेगेटिव x पॉजिटिव x, ओरिजिन O। ओके, यहाँ का स्केल क्या है, स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया हमने। ओके, देखिए पॉइंट A 30, ये पॉइंट A 30, पॉइंट B 02, पॉइंट B 02, और इसे हमें ज्वाइन कर लेना है, और लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखना है। क्या लाइन का इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ओके, फिर इसके बाद पॉइंट है 40, C पॉइंट 40, पॉइंट D 01, D 01, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं C और D को, और इसके ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, x प्लस 4y इक्वल्स टू 4। सोल्यूशन सेट देखिए, पहले लाइन के लिए ओरिजिन साइड में, लाइन AB के लिए ओरिजिन साइड में है, तो इस प्रकार का रहेगा। लाइन AB के लिए ओरिजिन साइड में,
ठीक है। और लाइन सी डी के लिए नॉन ओरिजिन साइड में, मतलब ऊपर का पोर्शन, ये लाइन सी डी इसका ये डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है इसे हम पॉइंट पी नाम देते हैं, ठीक है ना। ये इसका जो नेम रहेगा पॉइंट पी रहेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट, इसे हमें रिप्रेजेंट करना है ये पोर्शन को, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या रहेगा रीजन, डी पी बी। कौन सा रीजन रहेगा? डी पी बी, ओके। और अनबाउंडेड टाइप का है, ये रेज हमें लेने हैं। देखिए, देयरफॉर द कॉमन सॉल्यूशन फॉर, किसके लिए? 2x + 3y ≤ 6 and x + 4y ≥ 4 is the unbounded रीजन। कौन सा? D या फिर BPD इन द फिगर, ठीक है, इस फिगर में रहेगा, जहाँ पे हमें दोनों भी रेस दिखते हैं, जहाँ पे हमें रेड दिखते हैं और ब्लैक दिखते हैं, ये पोर्शन रहेगा DPB या फिर BPD, लेकिन अनबाउंडेड टाइप का इधर बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट सब क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट सब क्वेश्चन, 2x + y ≥ 5 एंड x - y < <1, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है ये रहेगा हमारा इन इक्वेशन, ओके। सेकंड कॉलम में रहेंगे इक्वेशन, थर्ड कॉलम पॉइंट्स, और फोर्थ कॉलम सॉल्यूशन, या फिर इसे हम रीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन इक्वेशन है हमारे पास 2x + y ≥ 5, इसका इक्वेशन बनेगा 2x = 5। अब ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट A जिसका हमें y कोऑर्डिनेट 0 लेना है, पॉइंट B x कोऑर्डिनेट 0 लेना है। अगर यहाँ पे हम y0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2x = 5, मतलब 5/2 मिलेगा। अगर हम x0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y = 5 मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद x - y < < 1, तो इक्वेशन रहेगा हमारे पास x - y = 1। पॉइंट C लेना है हमें, जिसका y कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट D जिसका x कोऑर्डिनेट 0। अगर हम y0 रखते हैं तो x 1 मिलेगा, x 0 रखते हैं तो -1 = 1, मतलब y = -1 मिलेगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट देखना है हमें, ठीक है ना। इसका रीजन या फिर सॉल्यूशन सेट कौन से साइड में रहेगा, ओरिजिन या नॉन ओरिजिन। देखिए, यहाँ पे अगर हम ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 > 5 नहीं मिलेगा। 0 > 5 नहीं, इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 < 1, ये तो पॉसिबल है। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमें ओरिजिन साइड में मिलेगा, ठीक है। एक हमें नॉन ओरिजिन साइड में मिल रहा है, दूसरा हमें ओरिजिन साइड में मिल रहा है, ओके। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे टेबल मिलेगा, जिस टेबल में पॉइंट्स जो हमें मिले हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट्स अब आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ग्राफ हमें ड्रॉ करने के लिए देखना है, x एक्सिस पे मैक्सिमम में 2.5 तक जाना है, 5/2 मतलब 2.5, और y एक्सिस पे y एक्सिस पे 5 तक जाना है, x एक्सिस पे -1 तक भी जाना है हमें, ठीक है। तो देखिए, ये y एक्सिस वर्टिकल, हॉरिजेंटल x एक्सिस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 1 2
3 4 5, ओके। ये पॉजिटिव y, नेगेटिव y, नेगेटिव x, पॉजिटिव x, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ओके। अब पॉइंट ए लेना है 5/2, 0, मतलब 2 और 3 के बीच में 2.5, ये पॉइंट ए ऑन x एक्सिस, पॉइंट बी ऑन y एक्सिस, यहाँ पे पॉइंट बी ऑन y एक्सिस, इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं और लाइन के ऊपर हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। स्केल क्या है हमारा? स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, ओके। ये हमारा स्केल रहेगा, ठीक है। इसके लिए सॉल्यूशन सेट किधर है? नॉन ओरिजिन साइड, मतलब ये पोर्शन में नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, ठीक है ना, नॉन ओरिजिन साइड, ओके। अब दूसरा लाइन लेना है हमें सी डी, सी यहाँ पे रहेगा पॉइंट सी, पॉइंट डी यहाँ रहेगा -1, 0, 1, 0 पॉइंट सी, सॉरी ये डी जो है ये मिलेगा हमें, पॉइंट डी रहेगा हमारा 0, -1, 0, -1, ठीक है ना। तो 0, -1 ये पॉइंट डी रहेगा, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं हम, सी डी को हमने ज्वाइन कर लिया। लाइन के ऊपर लाइन का इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं लाइन का इक्वेशन x - y = 1। इसका सॉल्यूशन सेट किधर है? ओरिजिन साइड में। ओरिजिन साइड मतलब ऊपर का पोर्शन, ओरिजिन इधर है, कंटेंट, ठीक है ना। तो देखिए ये रहेगा इसका सॉल्यूशन सेट इस प्रकार से। तो ये कौन सा पोर्शन है? यहाँ पे सपोज अगर हम पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट P कंसीडर करते हैं और यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट Q लेते हैं, चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए हम कॉमन सॉल्यूशन सेट किस प्रकार से लिख पाएंगे। देयरफॉर दी कॉमन सॉल्यूशन फॉर, किसके लिए? 2x + y greater than or equals to 5 and x - y less than or equals to 1 is the unbounded region। कौन सा रीजन रहेगा? QPB, QPB इन द फिगर, ठीक है। ये अनबाउंडेड रीजन रहेगा QPB। इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना था, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी आपकी कुछ समस्या होगी, कुछ दिक्कत होगी, आपको कुछ प्रॉब्लम होगा आपका, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। देखिए इसके बाद हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.2, लेकिन एक्सरसाइज 7.2 के लिए जो फाउंडेशन लगेगा हमें, जैसे वहाँ पे भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है दिए हुए इन इक्वेशंस को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 2 लाइन लिए थे, इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन में वहाँ पे हमें कहीं 3 लाइन्स भी दिए रहेंगे किसी प्रॉब्लम में, तो 3 लाइन्स या फिर 3 इन इक्वेशंस को भी वहाँ पे हमें सॉल्व करना है। सिर्फ वहाँ पे अब रिस्ट्रिक्शंस बढ़ते जाएंगे, जैसे x > 0, y > 0, इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।